नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि हमारा जो भारत का जो राष्ट्र संविधान है वो क्या कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के बारे में। भारत के संविधान और श्रम कानून के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के कुछ अधिकार और रोजगार की कुछ शर्तें दिए गए हैं। आज हम उन्हीं के नियमों और शर्तों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के सभी शर्तों और नियम को जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरी देखिए और आप एनालाइज कीजिए कि कौन कौन से अधिकार आपको मिली है और कौन कौन सी शर्तों को आप निभा रहे हैं। ये वीडियो आपकी अधिकारों और शर्तों को जानने में मदद करेगी। यदि आप किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं या किसी भी संगठन, यदि आप कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं तो ये जानना आपको जरूरी है, क्योंकि इसमें आप अपने हक और अपने अधिकार को जान जाइएगा कि हमारे भारत का संविधान क्या कहता है हमारे बारे में। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ अपना वीडियो। कॉन्ट्रैक्टर वर्कर का जो मुख्य नियम आता है वो है आपका कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट, यानी बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970। लेबर एक्ट 1970 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपना जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के अधिकारों की रक्षा करना। इसके अलावा भी भारतीय संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के बारे में। आज हम पूरे वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इनका जो पहला इकाई है वो है आपका कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट 1970, यानी बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970। इसके तहत कॉन्ट्रैक्टर वर्कर बड़े कंपनियों के लिए एक वर्कर को उचित कार्य के लिए प्रावधान होनी चाहिए ताकि उसी काम के अनुरूप वो कर सके, उसमें कोई उल्टा काम ना कर सके। इस एक्ट का पॉइंट ये भी है कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को सही मूल्य का वेतन उन्हें समय में मिले। इस एक्ट के तहत ये भी प्रावधान है कि प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण का अवसर प्राप्त हो। इस एक्ट के अनुसार यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के इस नियमों को अगर उल्लंघन करता है तो उन्हें श्रम न्यायालयों में उनकी शिकायत भी वे कर सकते हैं। इस एक्ट ने उन्हें पूरी प्रावधान दी गई है कि आप इसकी शिकायत कर सकते हैं श्रम न्यायालय में। इनका दूसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान में श्रमिकों का अधिकार, इनमें 5 ऐसे अनुच्छेद दिए गए हैं जो एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसका जो अनुच्छेद 21 हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के बारे में। अनुच्छेद 21 किसी भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण होनी चाहिए। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि किसी भी कंपनी में बंधुआ मजदूर को निषेध, यानी ये भी बोल सकते हैं कि हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को जबरदस्ती किसी काम को हम नहीं करा सकते हैं। ये आपका अनुच्छेद 23 में बताया गया है एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के बारे में। अब हम बात करते हैं उसका अगला अनुच्छेद 24 है। और अनुच्छेद 24 में यह कहा गया है कि किसी भी कंपनी किसी बाल मजदूर को वो काम नहीं करा सकता है। यानी ये बोल सकते हैं कि यदि किसी मजदूर का उम्र 18 साल नहीं हुए हैं तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं कर सकते हैं। यानी किसी भी समुदाय में काम करने के लिए आपकी जो न्यूनतम जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, तभी आप किसी वर्ग में उसे काम करवा सकते हैं। अनुच्छेद 42 ये कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को काम कराने के लिए उन्हें उचित और मानवीय शर्तें उसमें होनी चाहिए। अनुच्छेद जो 43 है वो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के सेफ्टी और कार्य के शर्तों के बारे में दिया गया है। यानी इसमें कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए उसमें योजनाएं होनी चाहिए और वो जो काम कर रहे हैं उस काम को सिंपली और ढंग से काम करने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए ये इसमें बताया गया है। तीसरा है उसका अन्य प्रावधान। कंपनियां सीधे किसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को एम्प्लॉय नहीं बना सकती है। यानी बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को सीधे कोई भी कंपनियां डायरेक्ट परमानेंट नहीं कर सकती है। उन्हें परमानेंट करवाने के लिए या फिर उस व्यक्ति को परमानेंट होने के लिए उन्हें एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करने की जरूरत होती है। और यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर वर्कर यदि लंबे समय तक काम करता है तो श्रम नियम कानूनों के अनुसार उसे परमानेंट करना कंपनी की जरूरी है। और इस प्रकार कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर एक अस्थायी कर्मचारी बन सकता है या फिर वो एक परमानेंट एम्प्लॉय बन सकता है किसी भी कंपनी में लंबे समय तक कार्य करके। इनका अगला पॉइंट ये भी है, यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर या कंपनियां
इस नियमों का उल्लंघन करती है या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के जो एक्ट है उनके नियम को अगर उल्लंघन करती है तो आप इनकी शिकायत श्रम मंत्रालय में कर सकते हैं। यदि आपका कॉन्ट्रैक्टर उसी कंपनी में लंबे समय तक टिके हुए हैं तो आप परमानेंट के लिए मांग कर सकते हैं और इसके लिए आप श्रम मंत्रालय से मार्गदर्शन ले सकते हैं। ये कुछ प्रावधान और कुछ रूल्स थे एक कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के बारे में जो संविधान ने उन्हें दी है। यदि इन नियमों कोई भी कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर यदि इसे नहीं करती है तो आप इसकी शिकायत श्रम मंत्रालय में आप कर सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसे नॉलेजफुल कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की वीडियो बनाता रहूं।